तो आज मैं रेलवे का ग्रुप डी का जो परीक्षा ऑनलाइन हो रहा है उसका प्रारूप हम आप लोगों को आज बताए हैं। रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हो रहा है ऑनलाइन जोन बाय जोन हो रहा है। जो जोन के बच्चे परीक्षा दे दिए हैं वे भी इनको देखें, और जो नहीं दिए हैं वे क्विकली ये जो चैप्टर बताया गया है परीक्षा देने के पहले इस चैप्टर को जो ही समय है उसको बारीकी से ध्यान दिया जाए, ताकि इतना चैप्टर पढ़ लेने के बाद बहुत ही सहूलियत मिलेगा। लगेगा कि नहीं यही चैप्टर पढ़ना था पहले से भी, इसलिए इस चैप्टर को देखा जाए। और जो परीक्षा दे दिए हैं वे भी देखिए, जो नहीं दिए हैं वो तो इसको नोट ही कर लीजिए। और किताब से जो ऑथेंटिक किताब हो एनसीईआरटी का उसका अध्ययन कीजिए, ताकि परीक्षा में आप सटीक और सही जवाब बना के आए। 100 अंक का ग्रुप डी का एग्जाम है। 100 में 25 क्वेश्चन गणित से रहता है, 25 क्वेश्चन विज्ञान से रहता है, 25 क्वेश्चन समान अध्ययन से रहता है और 25 क्वेश्चन जो है रीजनिंग से रहता है। इसको तार्किक परीक्षण कहते हैं। तो गणित में क्या पढ़ना है, विज्ञान में क्या पढ़ना है, समान अध्ययन में क्या पढ़ना है, समसामयिकी में क्या पढ़ना है और रीजनिंग में क्या पढ़ना है, यही चीज बारीकी से ध्यान दीजिए। गणित में बीज गणित है, लाभ हानि है, क्षेत्रफल है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है, प्रतिशत है, समय दूरी है, सरलीकरण है, अनुपात है, घातांक है, वर्ग वर्गमूल है, त्रिकोणमिति है, मिश्रण है, रेलगाड़ी है, धारा और नाव है। मैंने इन सबों से क्वेश्चन की संख्या बता दिया। बीज गणित से 3 क्वेश्चन, लाभ हानि से 2 क्वेश्चन, क्षेत्रफल से 3 क्वेश्चन, एसआई और एसीआई, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से 2 क्वेश्चन, प्रतिशत से 1 क्वेश्चन, समय दूरी से 1 क्वेश्चन, सरलीकरण से 2 क्वेश्चन, अनुपात से 2 क्वेश्चन, घातांक से 1 क्वेश्चन, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल से 2 क्वेश्चन, त्रिकोणमिति से 2 क्वेश्चन, मिश्रण से 1 क्वेश्चन, रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन, धारा नाव से 1 क्वेश्चन। अगर आप गणित का ये सारा चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो 25 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन बनाया जाएगा, बशर्ते कि आपको कंप्लीट रहना चाहिए। उसी तरह से समान विज्ञान है 25 क्वेश्चन। समान विज्ञान में आते हैं जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है जीव विज्ञान। ये दोनों मिलाकर के आधा जीव विज्ञान हो जाता है, आधा ये दोनों मिलाकर के होता है जनरल कंपटीशन के लिए। इसलिए 12 क्वेश्चन दिए हैं जीव विज्ञान से और 13 क्वेश्चन दिए भौतिक और रसायन से। जीव विज्ञान में विटामिन को देख लीजिएगा, रक्त को देख लीजिएगा, रोग को देख लीजिएगा। रक्त में जो है रोग जो है जीवाणु और विषाणु से संबंधित, कोशिका, पाचन, श्वसन, हार्मोन, ग्रंथि। जो चैप्टर है इस चैप्टर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका मार्क भी हम लगा दिए हैं। 2 क्वेश्चन है, 1 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 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। इस तरह से जीव विज्ञान में 12 क्वेश्चन पूछ जाता है। और भौतिक विज्ञान जो है 8 क्वेश्चन पूछता है। दर्पण लेंस को निश्चित देखना है, ध्वनि को देखना है, प्रकाश को देखना है, रेडियो सक्रियता को देखना है, विद्युत धारा को देखना है, गति को देखना है, बल को देखना है। इससे 8 क्वेश्चन आपको मिलेगा। लेकिन इसका चैप्टर पढ़ना है, इससे रिलेटेड दर्पण लेंस से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा आपको बनना चाहिए। इस तरह से आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है। जो भी पढ़ना है 6 से लेकर के 10 तक के एनसीईआरटी की पुस्तक को पढ़ना है। डिस्क्रिप्टिव जब पढ़िएगा क्वेश्चन घुमा के भी देगा तो आपका स्मरण रहेगा, तो आंसर सही पर निशाना लगेगा। उसी तरह से रसायन है 5 क्वेश्चन का। तत्वों का खोज को पढ़ना है, उत्प्रेरक पढ़ना है, परिवर्तन पढ़ना है, आवर्त सारणी पढ़ना है, अम्ल और क्षार लवण पढ़ना है। इस तरह से इन सारे क्वेश्चनों को अगर पढ़िएगा, ये विज्ञान का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको बताया गया। इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है सभी परीक्षा में। और इसका जो भी अध्ययन करेंगे स्टूडेंट एनसीईआरटी की पुस्तक से कीजिएगा, गाइड से नहीं कीजिएगा। मार्केटिंग गाइड से नहीं करना है। मार्केटिंग गाइड से कीजिएगा वो किसी का नकल रहता है, ये हम बार बार कह रहे हैं। इसलिए जो भी पढ़ना है एनसीईआरटी के स्क्रिप्ट, मैंने
विषयनिष्ठ पढ़ना है, वस्तुनिष्ठ नहीं पढ़ना है। विषयनिष्ठ पढ़िएगा तो एक पन्ना पढ़िएगा तो 10 गो क्वेश्चन आप स्वयं तैयार कर लीजिएगा, लेकिन वस्तुनिष्ठ पढ़िएगा, एक पन्ना पढ़िएगा तो एक भी क्वेश्चन तैयार नहीं कीजिएगा आप। वस्तु और निष्ठ और विषयनिष्ठ, विषयनिष्ठ एक कहानी होता है, अब वस्तुनिष्ठ जो होता है कहानी का अंतिम पात्र होता है, जिसके बारे में सिर्फ जानते हैं लेकिन कहानी नहीं जाना जाता है। इसीलिए वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ में अंतर क्या है सो बता दिए। उसी तरह से सामान्य अध्ययन है 15 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन इतिहास, भूगोल 2 क्वेश्चन, संविधान से 4 क्वेश्चन। और इसका जब 25 क्वेश्चन था सामान्य अध्ययन का, 25 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन पर दिए हैं और 10 क्वेश्चन दे दिए हैं करंट अफेयर्स पर। इसलिए कि करंट अफेयर्स अभी परीक्षा का एक सिलेबस ही नहीं, सबसे ज्यादा ध्यान कंपटीशन पर रहता है। कंपटीशन में जो भी परीक्षा देने जाते हैं स्टूडेंट करंट अफेयर्स में गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए कहते हैं करंट अफेयर तो पढ़वे नहीं किए। नहीं, कोई भी परीक्षा देने जाइए समसामयिक घटनाएं को अप टू डेट रखिए। अप टू डेट रखिएगा तो परीक्षा में जाइएगा तो किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इस तरह से समसामयिकी में पढ़ना, अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी, राष्ट्रीय समसामयिकी और रेलवे जोन। इसलिए रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिस जोन का एग्जाम देने जा रहे हैं उस जोन के बारे में जानकारी रहना चाहिए। जिस जोन का एग्जाम देने जा रहे हैं उस जोन का जानकारी आपको रहना चाहिए। इस तरह से उसके बाद एक तार्किक परीक्षण है। तार्किक परीक्षण में 2 प्रकार होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, चित्र वाला और बिना चित्र वाला। इस तरह से अगर आप प्रारूप को गठन कीजिएगा, प्रारूप के थ्रू अध्ययन कीजिएगा, इस तरह से अगर आप लोगों का अध्ययन हो जाएगा तो परीक्षा में जाइएगा तो संतुष्ट होकर के आइएगा कि हमने पढ़ा और परीक्षा में सारे के सारे सवालों को जवाब देने में हम सक्षम रहे। इस तरह से परीक्षा दे के आइएगा तो लगेगा मेरा रिजल्ट इसमें हो जाएगा। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है वो परीक्षा दे करके ही पता चल जाता है कि मैं हमको कितना नंबर आएगा। जो पढ़ने वाला नहीं होता है वो कहेगा कि 100 में हम 90 क्वेश्चन बना दिए, और घर आते आते उसको कहता है हम 40 को मेरा सही है। तो बताइए वो क्या पढ़ा। और कोई विद्यार्थी है गया सीधे बना करके आया और कहता है कि रिजल्ट अब निकलेगा तो बताएंगे, इसका मतलब वो सटीक बना के आया है, उसको विश्वास है कि मेरा रिजल्ट होगा। पढ़ने वाला बिन पढ़ने वाला में यही अंतर है। बनाएगा 50 कहेगा 90 बना दिए। अरे भैया अभी तो 50 बोल रहे हो, रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा कि 90 बनाए 50 बनाए हैं। इसलिए गलती वास्तविकता से मुकरना नहीं चाहिए। कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि देश को आज़ाद कराने में हम 5 दिन में आज़ाद करा देंगे, और देश को आज़ाद कराने में गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद अपना समय न्यौछावर कर दिए, जान दे दिए। देश को आज़ाद होने में कितना टाइम लगेगा, कितना कुर्बानियां देना पड़ा। इसीलिए परीक्षा की तैयारी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ना पढ़िएगा कंपटीशन भूल जाइएगा, समय आपको भूल जाएगा। पढ़िएगा समय याद करेगा, नहीं पढ़िएगा तो उसका चिंता नहीं करना है। इसलिए पढ़िए। हमारा बारीकी से ध्यान है, गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, अभिवंचित वर्ग के बच्चे जिन्हें शिक्षा उपलब्ध मुहैया नहीं हो रहा है, वे बिसानिक क्लासेज के चैनल से जुड़िए और ये आपको हर परीक्षा का निर्धारण परिमाप प्रारूप बता करके आपको रास्ता बताने के लिए अग्रसर है। कोई भी कंपटीशन, कोई भी शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक होता है, पढ़ना तो आपको है। जहां परेशानी होगा वहां शिक्षक मार्गदर्शन के रूप में बताते हैं। अध्ययन करना आपको है, समय देना आपको है, नौकरी आपको लगेगा, शिक्षक की नौकरी नहीं लगेगा। आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो शिक्षक सिर्फ बताते हैं।